क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना ब्रेड के द्वारा तैयार पुडिंग, जिसको हमने मैंगो फ्लेवर दिया है और इस समय आम का सीजन चल रहा है। इस तरह अगर आप रेसिपी को बनाएंगे तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंगो शेक लगभग सभी घरों में पसंद होता है और उसी के द्वारा इस रेसिपी को हम बना के तैयार करेंगे। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बनने वाली रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर बहुत जल्दी तो आप इसको बना के फ्रिज के अंदर रख लीजिए और जब आपको सर्व करना हो तो फटाफट इसको निकाल लीजिए। इसी प्रोसेस के द्वारा इसको बना के तैयार करते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते। आज की रेसिपी हम ब्रेड के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 8 पीस ब्रेड ली है। ब्रेड के किनारों को हमने काट देना है और इस तरह से इसके चारों तरफ से इसको निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे ब्रेड को हमने तैयार कर लेना और इस तरह देखिए पूरे ब्रेड हमने तैयार कर लिए हैं। एक पीस हमने आम लिया है। आम पूरी तरह से पका होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। बड़े साइज का हमने आम लिया, लगभग 350 ग्राम का ये आम है। इसको अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था और भिगोने के बाद अब इसको छील के तैयार कर लेते हैं। इसकी पूरी छिकली को हमने निकाल दिया और छोटी पीस में काट के तैयार कर ली। इस तरह देखिए आम तैयार हो गया है। एक हमने मिक्सी का जार ले लिया जिसके अंदर मिल्क शेक बना के तैयार करते। पूरे आम के पीस को इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून एकदम से फ्रेश मलाई डाल दी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का उपयोग कर लीजिए। इसको डालने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी डाल देते क्योंकि आम बहुत मीठा होता है। ढक्कन लगा के इसका बढ़िया पेस्ट हमने बना के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। 3 से 4 टेबलस्पून पेस्ट एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। बोल को हमने साइड में रख देना, इसका बाद में उपयोग करेंगे। इस जार के अंदर लगभग आधा लीटर हमने दूध का उपयोग किया है। आधा लीटर दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। दूध को डालने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने चीनी का उपयोग किया है क्योंकि दूध भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीनी का उपयोग नहीं करना है। इसको डालने के बाद अब हमने 1/4 टेबलस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है और इस तरह इसको तैयार कर लिए। एक बोल के अंदर इसको निकाल लेते हैं। इस तरह देखिए एकदम क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया। आपको दिखा देती इतना ही गाढ़ा मैंगो शेक हमने बना के तैयार करना है। अब जो बोल के अंदर हमने आम के पल्प को लिया है उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर डाल दिया। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हमने मलाई डाल दी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप एकदम से फ्रेश मलाई का उपयोग करिएगा। अब इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने चीनी का पाउडर डाल दिया। इसको डालने के बाद हमने 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। किसी और चीज़ का उपयोग नहीं किया। अगर आपके पास मलाई या मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा खोया मिला लीजिए। और इस तरह देखिए पूरी पेस्ट को हमने बना के तैयार कर लिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बारीक टुकड़ों में कटा हुआ काजू डाल देते हैं। इसके अंदर हमने काजू को मिला लेना है और मिलाने के बाद अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक पीस जो हमने ब्रेड ली थी उसको ले लिया, उसके ऊपर 2 टेबलस्पून जो पेस्ट बना के रखा है इसको पूरा इसके ऊपर फैला देते हैं। अगर आपका पेस्ट पतला होगा तो ब्रेड को गीला कर देगा, इसीलिए इसके अंदर मलाई का और मिल्क पाउडर का उपयोग किया है। अब दूसरे पीस ब्रेड को ले लेते हैं, उसके ऊपर भी लगभग 2 टेबलस्पून इस पेस्ट को हमने डाल देना है। अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद देखिए ये भी तैयार हो गया। अब इसको एक ब्रेड के ऊपर रख देते हैं। इस तरह सैंडविच की तरह हमने बना के तैयार कर लिया। अब इसको चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। इसको हमने ट्रायंगल शेप में काट के तैयार किया। आप इसको बच्चों को सैंडविच के रूप में भी खिला सकते हैं। और इस तरह देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ। प्रोसेस के द्वारा बाकी ब्रेड को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इस प्लेट के अंदर 2 पीस हमने रख लिया और रखने के बाद जो हमने मैंगो शेक बना के रखा है एकदम से ठंडा हो गया। इसको फ्रिज में रख दिए थे और रखने के बाद इस ठंडे ठंडे मैंगो शेक को इसके ऊपर डाल देते हैं। बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह दोनों चीज़ बना के फ्रिज में रख सकते हैं और रखने के बाद जब आपको इसको सर्व करना हो फटाफट निकालिए और मैंगो शेक डाल के ठंडा ठंडा इसको सर्व करिए। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो उसके ऊपर डाल सकते हैं। हमने थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए उसको डाल दिया और 2 से 3 इसके ऊपर हमने खजूर को डाल दिया। पूरी तरह से रेसिपी बन के तैयार हो गई। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। एकदम से मुँह में खुल जाने वाली मैंगो सैंडविच मैंगो शेक के साथ बन के तैयार होगी। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। मैंगो का सीजन है, ट्राई करना तो बनता ही है। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कला। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।